ये फातिमा कम लग रही है, एक किलविश ज्यादा लग रही है, अंधेरा कायम रहे वाली। और ये उमर का किरदार बताया जा रहा है माशाअल्लाह। और ये देखिए ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये ईरान का मुश्तहिद है और ये माशाअल्लाह उसने जो एक शैतान नुमा शक्ल का एक पुतला बनाया, ये उमर है उसके नजदीक। अब हजरत उमर पे तो बस नहीं चल रहा है, वो तो पहलू रसूल में आराम फरमा। अब यहीं पे इसी पे भड़ास निकाल के अपने दिल की आग ठंडी करने की कोशिश हो रही है। जरा देखिए बहुत बड़ा तीर मार दिया इन्होंने। अब इन जाहिलों से मैं पूछता हूं, आज लाखों करोड़ों अबू बकर और उमर के मानने वाले हैं, आप उनसे नहीं डर रहे है ना भाई? आपकी डेयरिंग की दाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ईरान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में करें तो आप अब तक शायद पता नहीं रह भी गए। अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन जाते हैं, जो शख्सियात है, वो साहबा की जमात है। और इस पर इजमा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो जाते हैं, जो शख्सियात है, वो साहबा की जमात है। अब सवाल यह पैदा होता है कि साहबी कहते किसको है? साहबी वाहिद को कहते, एक हो तो साहबी कहते, बहुत सारे लोग हो तो उसको साहबा कहते या असहाब कहते। बाज़ औक़ात असहाब रसूल भी कहते, असहाबुन नबी भी कहते। असहाब के मायने, साहबी के मायने होते हैं साथी, लोग भी मायने हैं साथी। सहाबी रसूल यानी रसूल के साथी, असहाब रसूल यानी रसूलुल्लाह के साथी, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। अब सहाबी की तारीफ क्या है? मजमूई तौर पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने सहाबी की जो तारीफ बयान की है वो ये है कि ईमान की हालत में अपनी माथे की आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, दीदार किया हो, चाहे एक आन हो, एक घड़ी हो, एक झलक भी अगर हुजूर की ईमान की हालत में देख लिया, फासला चाहे कितने ही दूर का हो, ये नहीं कि हुजूर को करीब से देखा हो, पास बैठकर देखा हो, चाहे मजमे आम हो, भीड़ हो, हजारों लाखों की भीड़ हो, रसूलुल्लाह को एक झलक देख लिया, हालत ईमान में देखा, फिर ईमान के साथ उसका खात्मा हो गया, उसे सहाबी कहते हैं। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि सहाबी में वो भी दाखिल है कि जो नाबीना हो, अगरचे उसने आंखों से नहीं देखा, लेकिन रसूलुल्लाह की उस मजलिस में एक आन भी मौजूद हो जिसमें आका तशरीफ फरमा, तो वो भी सहाबी है। अब ये एक आन देखा, एक घड़ी देखा रसूलुल्लाह को, आखिरी सहाबी जिसने सरकार को देखा, मुहद्दिसीन के नजदीक हुजर इब्न अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आखिरी सहाबी है जिन्होंने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया। बाद ने इस पर इख्तिलाफ किया, लेकिन जमहूर का, मेजॉरिटी का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे आखिर में ईमान लाने वाली जो जात और शख्सियत है, उसके बाद हुजूर का फिर विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर हुजूर को किसी ने ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा। वो आखिरी शख्सियत जिन्होंने हुजूर को देखा और ईमान लाए, उनका नाम है हुजर इब्न अदी रदी अल्लाह ताला। हजरत हुजर इब्न अदी आखिरी सहाबी, बल्कि उलमा ने कहा कि उन्होंने देखा, देखने के साथ कुछ वक्त हुजूर की इब्तिदा में नमाजें भी पढ़ी। मगर एक ऐसे सहाबी का आप तस्वुर कर ले कि अगर बिल फर्ज एक ऐसा सहाबी हो कि जिसने हुजूर को एक आन देखा, एक घड़ी देखा, एक सेकंड देखा, एक सेकंड कलमा पढ़ा, एक सेकंड देखा, घर चला गया, इंतकाल हो गया ईमान पर। मकाम और मर्तबा यह है कि अपने वक्त के गौसे आजम से अफजल, कुतुब से अफजल, अबदाल से अफजल, औताद से अफजल, बल्कि अफजलियत का मेयार, फजीलत का मेयार यह है कि कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे, जितने हैं, जितने आएंगे, सबका ईमान एक तराजू के पल्ले में रख दो और उस एक सहाबी का जिसने हुजूर को एक आन देखा, एक पल्ले में रख दो, उसका फजीलत में, मर्तबे में, मकाम में इतना बुलंद मकाम है कि तमाम अहले ईमान का ईमान एक तरफ और उस सहाबी का ईमान एक तरफ। यह फजीलत किसने दिलाई उस सहाबी को? यह दर्जा और मकाम उस सहाबी को किस बुनियाद पर मिला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने पर, ईमान की हालत में। अंदाजा लगाइए, जिसको देखने पर यह अजमत है कि वो गौस से अफजल हो जाए, कुतुब से अफजल हो जाए, तो वो जात जिसको देखा जा रहा है वो कितनी बुलंद वाला जात है, उसका क्या मकाम होगा? अगर एक शख्स ने ईमान लाया, रसूलुल्लाह को देखा, लेकिन नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गए, खात्मा कुफ्र पर हो रहा है साहबी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हुजूर को देखा लेकिन हालत कुफ्र में देखा, कुफ्र पर मर गए, जैसे अबू जहल, उतबा, शहबा, वलीद इब्न मुगीरा। इन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, बारहा देखा, लेकिन ईमान नहीं लाए, साहबी नहीं कहा जाए। बहुत से वो है जिन्होंने हुजूर को देखा, ईमान लाए, सरकार की इब्तिदा में नमाजें भी पढ़ी, हुजूर के साथ जिहाद भी गया, लेकिन ज़कात के मुनकिर हो गए, इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए और उसी इर्तिदाद पर, उसी कुफ्र पर मर गए, अब साहबी नहीं। तो साहबी के लिए शर्त यह है कि ईमान की हालत में देखिए, खात्मा भी ईमान बिल खैर हो।
अब बहुत से लोग इस जमाने में शुबात पैदा करते हैं कि भाई क्या हर कोई रदी अल्लाह अन्हु फला ने ये किया, फला मुनाफिक थे, हुजूर के तो बहुत से सहाबा मुनाफिक थे। हम कहते हैं तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं। तो पता चला कि तुम इल्म की ऐन को भी छुए नहीं हो अभी। जिसका सहाबी होना साबित हो गया वो मुनाफिक नहीं, और जिसका मुनाफिक होना साबित हो जाए वो सहाबी नहीं। दोनों सिफतें मुतज़ाद है, एक हो ही नहीं सकती है। दोनों सिफतें ऐसी है जैसे जमीन और आसमान जो एक नहीं हो सकते, जैसे जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, वैसे मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकता और सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता। अब जिनके बारे में कुरान और हदीस में कह दिया गया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, बता दिया ये मुनाफिक है, उन्हें मुनाफिक समझना जरूरियात दीन में से। और जिनके बारे में हदीस खामोश, रसूल खामोश, कुरान खामोश, अब कोई बदबक कहे कि ये मुनाफिक थे, फुला मुनाफिक थे, फुला मुनाफिक थे, तो गोया या तो वो नब्वत का दावेदार है। क्योंकि मुनाफिकत एक ऐसी चीज है कि जो दिल की कैफियत का नाम है। मुनाफिक उसे कहा जाता है कि जाहिर में इस्लाम बताता है, अंदर बातिन में कुफ्र को रखता है, और ये अंदर कुफ्र छुपा है। इस अंदरूनी कैफियत को जानने वाला या तो नबी हो या वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल हो। आप न वली है न नबी है, तो आपको कैसे पता चला कि फुला मुनाफिक है? तो या तो आप नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, तो तुमने उसको, उस सहाबी को मुनाफिक कहकर उस सहाबी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चीजें याद रखिए। अब इन तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन जात किसकी है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और इस पर इजमा है। इजमा किसका? मौलियों का नहीं, बरेली के आलिमों का नहीं। इसलिए नहीं कि आला हजरत ने कह दिया अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है तो हमने कहा, आला हजरत ने कहा तो हम मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक तमाम अंबिया के बाद, तमाम सहाबा में, तमाम इंसानों में, हुजूर की तमाम उम्मत और पिछले अंबिया की उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन है। इस पर इजमा किसका है? सहाबा इकराम का इजमा। और इस इजमा पर मोहर किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहर। हुजूर ने खुद अपने जमाने ज़ाहिरी में बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक से अफजल मेरे असहाब में कोई नहीं। वक्त की तंगदामा नहीं है, वरना मैं आपको हदीस के स्कैन भी दिखाता, वो किताबें भी दिखाता, उनके हवाले भी देता। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पे मोहर लगाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हदीस इरशाद फरमाई। एक मकाम पे फरमाया कि लोग, अबू बकर का मकाम यह है कि अगर एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और कयामत तक की मेरी तमाम उम्मत का ईमान दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी। दूसरे मकाम पे फरमाया कि लोग, अबू बकर से सबकत ना करो। अंबिया के बाद न किसी पर सूरज तुलू हुआ न गुरूब हुआ सिवाय अबू बकर के, कि वो सब में अफजल तरीन है। मैं अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में एक बात अर्ज करता चलूं। इसको बहुत सारे मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है। एक तो नहीं, सैकड़ों हवाले हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की खिदमत में हाजिर होते, अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है और रब इरशाद फरमाता है कि मैं महबूब के पास जाऊं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस सहाबी का तस्करा सुनना पसंद करें, मैं उस सहाबी का तस्करा करूं। तो अल्लाह के नबी बताइए कि मैं किस सहाबी का तस्करा करूं, आप किस सहाबी के बारे में सुनना चाहते हैं? सरकार ने फरमाया कि मेरे उमर के बारे में बताओ। जिब्रील, उमर की क्या फजीलत है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूलल्लाह, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत का यह आलम है कि जितने वो जमीन में मशहूर नहीं है, उससे ज्यादा आसमानों में उनकी शोहरत है। उनकी तारीफ और तौसीफ फरिश्ते करते हैं। और ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं हजरत उमर की फजीलत बयान करना शुरू करूं और मुझे अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ठहरने के बराबर उम्र दे दी जाए, जो 950 साल का अरसा है, 950 साल दुनिया में मुझे अगर दे दिए जाए और आप तशरीफ फरमा हो और 950 साल तक मैं उमर की फजीलत बताता रहूं, तो 950 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उमर की फजीलत का एक बाब, एक चैप्टर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। एक बाब मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और ऐसे कई बाब है जो हजरत उमर की फजीलत में है। ये उमर की फजीलत है। आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, ये जब उमर की फजीलत तो बताओ, अबू बकर के बारे में तुम क्या कहते हो? आज के अल्लाह के नबी, अबू बकर सिद्दीक का मकाम यह है कि जितनी फजीलत उमर की और जितनी नेकियां उमर की, अबू बकर की एक नेकी के बराबर। जिंदगी की तमाम नेकियां उमर की एक पल्ले में और अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी एक पल्ले। मगर फिर बात यहां ये शुरू होती है कि इख्तिलाफ इस पर होता है कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हजरत उमर से अफजल है अबू बकर सिद्दीक, मगर हमारा मसला तो हजरत अली का है। हम तो भाई हजरत अली को अफजल करार देते हैं। ताइए मौला कायनात खुद क्या कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े आप।
एक बार और दूसरी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहस तो इस पर है कि भाई हम अली को पहले नंबर पर मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुरान और हदीस है या सहाबा का इजमा है या आपकी तबीयत है? आपकी तबीयत है तो आपकी तबीयत दीन नहीं हो सकती। आपका कौल हुज्जत नहीं है, हुज्जत मौला अली का कौल होगा, हुज्जत सहाबा का इजमा होगा, हुज्जत हदीस रसूल होंगी। तो क्या सिर्फ एक हजरत अबू बकर की नेकी और उमर की जिंदगी भर की तमाम नेकियां क्या सिर्फ हजरत उमर का है? आइए मौला अली खुद क्या कहते हैं। रिवायत है अन कैसिन काला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत कैस रिवायत करते हैं कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया वहल अना, फरमाया कि लोगों मैं क्या हूं? ये अली कह रहे हैं। जब अली का इकरार हो तो कोई अगर अली से मोहब्बत का दावा करता हो तो ये कैसा दावा है कि दावा मोहब्बत अली का हो और नाफरमानी मौला अली की जाए? ये कैसा मौलाई है? ये मौलाई तो वो होता है जो मौला की माने। तो मौला कहना तो ये कह रहे हैं और ये हदीस है, क्या आपने पढ़ी नहीं? और ये अहले सुन्नत की किताबों में है। तो अगर ये किताबें आपके नजदीक मोतबर नहीं तो खुलकर ऐलान कर दीजिए कि हम राफ़िदी है, सुन्नी बोल के लोगों को धोखा दे क्यों रहे हो? तो इसका मतलब तुम भी जानते हो कि शिया फिरका इतना बदतरीन फिरका है कि उस फिरके से अपने आप को नामजद करने में तुम्हें भी शर्म हया आ रही है। यही वजह है कि तुम अपने आप को सुन्नी बता रहे हो, हरकत शिया की कर रहे हो। अगर मजहब शिया हक होता तो तुम डंके की चोट पे शिया कहते, सुन्नी बनकर ना आते। आ रहे हो सुन्नी बन के भाषियों की कर रहे हो। ये तो अहले सुन्नत की रिवायत है। और सिर्फ रिवायत यह है कि मौला अली कहते हजरत कैस ताबई है, मौला अली के असाब में वो रिवायत करते कि मौला अली ने मजलिस में कहा, फरमाया वह हलाना, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं? इल्ला हसनतन मिन हसनाती अबी बकरिन, सिवाय इसके कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। कौन कह रहा है? वहां जिब्रील ने कहा था। जिब्रील ने क्या कहा? या रसूलुल्लाह उमर की तमाम नेकियां तो अबू बकर की एक नेकी। अब तुम तो कहते हो कि साहब अली अंबिया से भी अफजल, हालांकि अकीदा कुफरिया है मगर तुम्हारा अकीदा है। तो जब अंबिया से अली को अफजल माना तो जिब्रील से अफजल, तो वहां तो कहने वाला जिब्रील है, यहां तो खुदा अली है। तो फिर अली को क्यों नहीं मान रहे हो? मौला अली खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूं सिवाय इसके कि हजरत अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। और इसको कितने लोगों ने लिखा? हजरत इमाम इब्न असाकिर ने लिखा इसको। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक इमाम के बारे में थोड़ा थोड़ा तारुफ पेश करूं। ये इमामों की किताबें हैं, मौलियों की किताबें नहीं। फिर इमाम जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इमाम से मस्जिद का इमाम नहीं, उम्मत का इमाम, अपने जमाने का इमाम, अपने वक्त का इमाम। और जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जिनकी मैं किताबों के रेफरेंस कोट कर रहा हूं, इनकी इमामत पर कुल उम्मत का इत्तेफाक इनके इमाम होने पर। आपका तो इमाम होने का ये आलिम मस्जिद के इमाम है, आपकी जमातियों का इत्तेफाक पूरा नहीं। कुछ मान रहे हैं तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। इसको इमाम इब्न असाकिर लाए तारीख दमिश्क के अंदर, जिल्द नंबर 30 सफ़ा 383। हज़रत इमाम उशारी लाए इसको अपनी किताब फ़ज़ाइल अबी बकर सिद्दीक़ सफ़ा नंबर 51 हदीस नंबर 29। और इमाम हज़रत मोहम्मद बिन अली उशारी कहते हैं इस्नादहु सालिहुन व रिजालु सिक़ात, इस सनद के रावी साले हैं, नेक है, अच्छे रावी है, और इसकी सनद सिक़ा है, अच्छी सनद है। ये हदीस ज़ईफ़ और कमज़ोर नहीं है, झूठी नहीं है, हदीस भी सेहत के हिसाब से सही है। इसको हज़रत इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन अल-मुत्तकी अल-हिंदी लारे कंजुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 498 हदीस नंबर 35636। यही बुनियाद है कि जब अली ने कहा मैं क्या हूं, अबू बकर की एक नेकी, उमर ने कहा कि मैं क्या हूं, जिब्रील ने कहा कि उमर की हैसियत क्या अबू बकर के मुकाबले में, उमर की एक तमाम नेकियां, अबू बकर की एक नेकी। तो हज़रत उमर ने क्या इज़हार किया जब ये हदीस हज़रत उमर के कानों में पहुंची कि जिब्रील रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और जिब्रील ने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह अबू बकर की अजमत उमर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो उमर क्या कहते हैं? आइए, उमर जैसा सहाबी अबू बकर की अफजलियत को मान रहा है, तुम कैसे सुन्नी हो कि जो उमर का भी इनकार कर रहे हो? हज़रत उमर क्या कहते हैं? लवदित्तु अबी शहरतुन फी सद्र अबा बकरीन, कहा लोगों मैं क्या हूं, काश मैं उमर ना होता, अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। क्या होता मैं? अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। ये कौन कह रहा है? उमर। कौन उमर? जिसके बारे में आका कह रहे अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब। अब भी आपको अबू बकर सिद्दीक की फजीलत समझ में नहीं आ रही? अच्छा, आप किस इमाम की तकलीद करते हैं भाई? बोलिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फरमाते हैं?
इमाम आजम से पूछा गया, इसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा, और अकायद की किताबें, कमाल तो यह है कि ये वो किताबें हैं जो मौलवी के कोर्स के दौरान में पढ़ी जाती है, पता नहीं है कैसे आलिम बन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। अकायद शरह अकायद नस्फी इमाम सादुद्दीन तफ्तानी की पढ़ लीजिए आप, शरह अकायद नस्फिया, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो सादात में उन्होंने लिखा, कशफुल महजूम में दाता गनबख्श लाहौरी जो सैयद सादात है उन्होंने लिखा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा। मैं कितने हवाले दूं, कितने मुतअद्दिद उलमा इसको लिखते हुए आ रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया है कि इमाम आजम बताइए अहले सुन्नत की अलामत क्या है, अहले सुन्नत होने की पहचान क्या है, उसकी निशानी क्या है, कैसे जाना जाए कि भाई ये अहले सुन्नत से है, क्या पहचान है, किस पहचान से पहचाना जाएगा कि अहले सुन्नत से। तो हज़रत इमाम आजम ने क्या फरमाया, कहा सुनो अहले सुन्नत की पहचान ये है कि तू अबू बकर और उमर को तमाम साहबा में सबसे अफजल जान और उस्मान गनी मौला अली से मोहब्बत रख। ये अहले सुन्नत की पहचान है, और जब कोई इसके बरखिलाफ करता है तो वह अहले सुन्नत की पहचान को खो देता है। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का मामला है। हज़रत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह जो ज़ैदी सादात में पहले सैयद है जिन्होंने हिंदुस्तान में तशरीफ लाया, और इन्हीं से ज़ैदी सादात निकले, और यही वो ज़ैदी सादात की शाख है जो माहरा आई जहां आला हज़रत फाजिल बरेलवी जैसा वक्त का मुजद्दिद जाके मुरीद हुआ। और माहरा की खासियत बता दूं, जो पूरे हिंदुस्तान, शायद हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में, ये एक फजीलत में माहरा की बता रहा हूं, जहां आला हज़रत जैसा वक्त का मुजद्दिद मुरीद होने गया, वाहिद ये पूरी दुनिया की वाहिद एक खानका है, पूरी दुनिया की कह रहा हूं मैं, लफ्जों पे गौर करें, पूरी दुनिया की वाहिद ये खानका माहरा मुक़द्दसा जो ज़ैदी सादात से, और ज़ैदी सादात किसे कहा जाता है, ये हज़रत इमाम ज़ैद शहीद जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे उनकी औलादों में ये सिलसिला नसब है, ज़ैदी सादात कहलाते। फजीलत क्या है इनकी, वाहिद ये वो खानका है जहां एक साथ लाइन से कतार में 6 कुतुब एक साथ आराम कर रहे हैं। दुनिया के कोई खानका नहीं मिलेंगी जहां 6 कुतुब एक साथ लेके, ये वाहिद माहिरा की खानका है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी उस खानदान के वो जद्दे आला है जहां से ये नसब चला। उन्होंने अपने जमाने में अपने खानदान वालों अहले सादात की इस्लाह के लिए किताब लिखी जिसका नाम है सबह सनाबिल शरीफ, फारसी एडिशन है इसका, मैं जो हवाला दे रहा हूं उर्दू में भी आ चुकी है, ये फारसी एडिशन का सफा नंबर 12। उसके अंदर वो खुद नकल फरमाते हैं कि मौला अली खुद रावी है, रिवायत मौला अली कर रहे हैं इसकी। मौला अली कहते हैं हम साहब बैठे हुए थे कि अबू बकर सिद्दीक आए, और आने के बाद अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के कितने दर्जे? आका ने फरमाया अबू बकर ईमान के 70 दर्जे। फिर रसूलुल्लाह ने ईमान का एक दर्जा बताया, अबू बकर चले गए। दूसरे दिन आए, फिर पूछा या रसूलुल्लाह ईमान का दूसरा दर्जा क्या है? सरकार ने बताया, अबू बकर सुने चले गए। तीसरे दिन आए, या रसूलुल्लाह ईमान का तीसरा दर्जा क्या है? साहबा हैरान के एक साथ क्यों नहीं पूछ लेते, सरकार भी एक साथ क्यों नहीं बता देते, एक एक पूछ रहे हैं और एक एक दर्जा बताया जा रहा। मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले में, क्योंकि बात सिद्दीक और नबी की है, जब सिद्दीक उस अंदाज में पूछ रहे हैं तो नबी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। नबी खुद नहीं कहते कि अबू बकर एक एक दर्जा क्यों पूछते हो, एक ही साथ में 70 दर्जे सुना देता हूं। इतनी याददाश्त तो कमजोर नहीं है तुम्हारी कि मैं 70 एक साथ बयान करूं और तुम 70 दर्जों की तारीफ भूल जाओ। हुजूर भी एक दर्जा ही बताते हैं, यहां तक कि 70 दिन गुजरे, जब 70वां दिन था तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह अजीब बात है, 70 दिन तक अबू बकर आते रहे, एक एक दर्जा पूछते रहे, आप एक एक दर्जा बताते रहे। सरकार एक साथ ना अबू बकर ने पूछा ना एक साथ आपने बताया, इसकी हिकमत क्या है? आका ने कहा सुनो, अबू बकर आते, ईमान का दर्जा पूछते, चले जाते, जब दूसरे दिन आते तो जो दर्जा मैंने बताया होता उस पर फायज होते, तीसरे दिन आते मैं ईमान का दर्जा बताता उस पर फायज होते। 70 दिन में अबू बकर 70 ईमान के दर्जों पर फायज थे, और मेरी तमाम उम्मत में सिवाय अबू बकर के ऐसा कोई नहीं जो 70 के 70 ईमान के दर्जों पर फायज हो, सिवाय अबू। एक दूसरे मकाम पे आका कहते हैं यही सबह सनाबिल शरीफ, और इसको चलो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से आप मुतमईन हो, बहुत सौ के पेट में दर्द होगा, सबह सनाबिल शरीफ को नहीं मानते। चलिए आइए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से भी बहुत पहले 200 हिजरी के इमाम हज़रत इमाम इब्न अबी दुनिया, उनकी किताब मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 29 पे उन्होंने भी रिवायत की। हाफिज इब्न असाकिर 500 हिजरी के इमाम, तारीख दमिश्क जिल्द नंबर 3 सफ़ा 130 पे लिखा। हज़रत इमाम खैसमा ने फज़ाइल सहाबा सफ़ा 141 पे लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी जरह तादील के मोतमद मुस्तनद आलिम दीन, फन रिजाल में जिनको सनद माना जाता है, जिनकी हैसियत को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिसानुल मिज़ाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा 187 पे, इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर्रियाज़ी नज़रा जिल्द 2 सफ़ा 113 पे लिखा, और भी उलमा ने लिखा। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में कहां तक बताऊं, वक्त नहीं, बस आखिरी में मैं एक हदीस सुना रहा हूं जो फैसला कुन है, बात उस पर खत्म।
गोया कहा जाता है ना कि किस्सा मुख्तसर, लेकिन वो चीज बताने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूं। अहले सुन्नत व जमात में हम सुन्नी याद रखिए, कुरान के बाद सबसे अफजल, मुस्तनद, मोतमद, मोतबर कौन सी किताब मानी जाती है? बोलिए, पब्लिक बोले, आप ना बोले। बुखारी। इत्तेफाक है ना इस पर उम्मत कि भाई सही बुखारी कुरान के बाद क्या है? उसकी कोई रिवायत ज़ईफ नहीं। आइए सही बुखारी से ही पूछेंगे भाई बाद अंबिया कौन अफजल है, तो मैं आपके सामने बुखारी का सफा दिखा देता हूं। यह है आपके सामने स्क्रीन पे बुखारी, पब्लिक को दिख रही है? इधर भी स्क्रीन है कि नहीं अवाम की तरफ? हाँ? लगी है, दिख रही है सही बुखारी आपके सामने। सही बुखारी किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। सही बुखारी सऊदिया का छपा हुआ नुस्खा, हदीस नंबर 3671। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काल, मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। ये मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है, जरा बताएं आप। मजमे में से कोई बता सकता है ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो इस हदीस को रिवायत कर रही है कौन? मौला अली के बेटे। मेरा सवाल होता है कि भाई मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं कहा फिर आपने? इमाम बुखारी ने मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा, मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं लिखा? ये सैयदा खातून जन्नत के विसाल के बाद जो मौला अली ने दूसरा निकाह किया उनसे ये पैदा हुआ मोहम्मद इब्न हनफिया। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई है। मौला अली के साहबजादे जंग सिफीन जमल में शरीक रहे, बड़े बहादुर और जाबाज थे। तलवार चलाने में महारत का यह आलम था कि सिफीन में उलमा ने लिखा कि जब मैदान में पहली बार सिफीन में शरीक हुए और जब सिफीन में लड़ने आए तो लड़ने का अंदाज ये था कि मौला अली की शुजाअत इनके बाजों में थी। अपने पैर को ऐसा खड़ा कर दिया, सिर्फ हाथ से तलवार हिलती थी, कदम आगे पीछे नहीं होते थे, सिर्फ तलवार हिलती थी और दुश्मन मारा जाता था। यह बहादुरी का आलम। मौला अली इन्हीं को हर जंग में भेजा करते थे। किसी जलनखोरे ने माज़अल्लाह अहले बैत में रंजिशें पैदा करने के लिए एक बार कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया, बड़ी अजीब बात है, अली के बड़े बेटे तुम्हारे बड़े भाई मौजूद है, हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, मगर हमने देखा है कि जब सख्त मार्का आता है, सख्त मुश्किल आती है, दुश्मन जरा वजनी होता है, भारी होता है, तो अली तुम ही भेजते, अपने बेटे हसन को क्यों नहीं भेजते, हुसैन को क्यों नहीं भेजते? मकसद क्या था कि ये मोहम्मद इब्न हनफिया के दिमाग में, हाँ ये बात तो है कि जहां खतरा होता है अब्बा जान मुझे ही भेजते, अपने दो बेटों से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते ताकि इनमें रंजिशें आ जाए। वो अली का खून था। सामने वाली की साजिश को समझ कर उसने कहा मरदूद, आपने कहा मरदूद खामोश हो, वसवसे डालता है, शैतानी काम फेल करता है। मौला अली मेरे वालिद मुझे इसलिए भेजते हैं कि हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाप का बाजू हूं, काम बाजुओं से लिया जाता है, आंखों से नहीं। ये है मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली के साहबजादे। लेकिन हनफिया इसलिए कहते हैं कि इनके नाना का नाम था हनीफा। किसका नाम था? हनीफा, नाना का। वो बड़े इबादत गुजार थे, बड़े कुरान के बेहतरीन कारी थे। ये इबादत और रियाजत और ज़ोद तक़वा में अपने नाना का परताव थे, नाना की तरह आप जाहिर थे, हम वक्त कुरान की तिलावत में मसरूफ रहते थे। इसलिए लोगों ने इनको हनफिया, इब्न हनफिया कहना शुरू कर दिया, निस्बत नाना की तरफ करके हनफिया का बेटा कहना शुरू कर दिया। और ये इतना मशहूर हुआ कि मौला अली ने भी इस नाम को पसंद किया और कहा कि तुम अपना नाम मोहम्मद इब्न हनफिया ही लिखा करो, अपने नाना की तरफ निस्बत करो, वरना है ये हकीकत में कौन? मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते मुझे बताओ, इस रिवायत के बाद किसी और रिवायत की जरूरत बच जाती है, रह जाती है? मौला अली का शहजादा रिवायत करते कहता है काला कुल्तु ले अबी, मैंने अपने वालिद से सवाल किया। वालिद यानी किससे? मौला अली से। मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान आप बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? पूछ रहा है बेटा, जवाब पाक कर, पूछने वाला भी अजीम, बताने वाला भी अजीम। मौला अली ने तवक्कुफ नहीं किया, सोचा नहीं, गौर फिक्र नहीं किया। जैसे ही बेटे ने पूछा अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बताइए रसूलुल्लाह के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकरिन, का बेटा अबू बकर है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कुल तो सुम्मा मन, अब्बा जान उनके बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद कौन है? मौला अली ने फरमाया सुम्मा उमर, कहा वो उमर है। अब बेटा बेटा होता है,
देखा अब्बा जान तो बड़ा अजीब जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कौन अफजल, तो अबू बकर का नाम ले लिया। फिर मैंने कहा सुम्मा मन, उनके बाद कौन, तो उमर का नाम ले लिया। खुद हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं खशी तो यकूला उस्मान। अब मुझे डर हुआ कि मैंने फिर पूछा उसके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेंगे। अगर मैंने इस तरह सवाल किया सुम्मा मन उनके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल ही बदल दिया ताकि पहले नंबर पे अब्बा नहीं है, दूसरे नंबर पे नहीं है, तो कम से कम तीसरे पे तो आ जाए अब्बा जान। तो अब सवाल बदला और कहा कुल तो सुम्मान था, अब्बा जान उनके बाद तो आप अफजल है, उमर के बाद तो आप अफजल है। काला माना इल्ला रजूलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा नहीं बेटा इस अफजलियत में मुझे कहा ला रहे हो, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की इनकिसारी है। अहले सुन्नत के इजमा के मुताबिक आपका नंबर चौथा। बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल। और फिर सवाल ही नहीं कि इसको सिर्फ इमाम बुखारी ने लिखा, मुस्लिम में भी है, यह हदीस अबू दाऊद में भी है, यह हदीस इमाम अहमद इब्ने हंबल ने भी लिखी, इसी हदीस को गौसे आजम ने गोनी तो तालिबीन में लिखा, इसी हदीस को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा, इसी हदीस को इमाम बहकी ने लिखा, इसी हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर ने लिखा, इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने लिखा। इस पर मैंने जब हवाले जमा किए 144 मुस्तनद हदीसों की किताबों में रिवायतें मुझे मिली। बुखारी से लेकर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी और मुजद्दिद अल-सानी से लेकर इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी तक सब इस रिवायत को लिखते आ रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अब अगर कोई आपके पास आए अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उससे एक सवाल, तो शिया है कि सुन्नी? जवाब बाद में दिया जाएगा। अफजल अबू बकर है या अली है, इसका जवाब बाद में। पहला ये सवाल, तू अपनी पोजीशन बता, तू शिया है क्या सुन्नी? अगर शिया है तो हमारी बला से तुझे जवाब देना हम पर वाजिब नहीं, जरूरी नहीं। अब अगर तू शिया है तो फिर जवाब दूसरे एंगल से दिया जाएगा, किताबें दूसरी होंगी, जवाब की नौयत दूसरी होंगी, क्योंकि तेरा फिरका अलग है। अब तू जान, तेरे काले कपड़े, तेरा मातम, तेरा सीना चीपीटना, तेरा सीना चीरना, तेरे मातम उठा करना, वो तू जान, हमें गरज नहीं शियाओं से, रादियों से। और अगर तू सुन्नी है तो बता कैसा सुन्नी है जो बुखारी को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो मुस्लिम को नहीं मानता, फिर तो कैसा सुन्नी है कि जो मुस्नद अहमद को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो गौसे आजम को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो दाता गलबत लाहौरी को नहीं मानता। तो तू सुन्नी नहीं है, तू एजेंट है, और हमारे बीच आकर तू हमारे अहले सुन्नत पे दलाल पैदा करना चाहिए। गुफ्तगू करने का अंदाज सीखिए, हर सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं, पहले सामने वाले की हैसियत तो तय हो कि तेरी अपनी हैसियत क्या है, किस हैसियत की बुनियाद पर तू गुफ्तगू कर रहा है, किस हैसियत की बुनियाद पर बात कर रहा है। और अगर तू शिया है तो फिर हम तुझे क्यों समझा? अल्लाह ताला ने तुझ पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया कि जिसमें हम मुदाखलत कर नहीं सकते। हर साल वो वक्त आता है तू सीने पीटता है, चाकू से अपने सीने चाक करता है, खून निकालता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ने कुदरत का इंतजाम, कुदरती इंतजाम हो गया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर न हो, वो दिल और वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए और पीटे जाए। अबू साहब से हम रोके क्यों तुझे? जब मर्जी खुदा है तो फिर हम उस मर्जी खुदा के आड़े आए क्यों? हाँ, सुन्नी बोल रहा है तो हमसे फिर तुझसे हमारी हमदर्दी है, और जब हमदर्दी है तो हम मुतालबा करेंगे। सुन्नियों के बुखारी नहीं मानता, अरे बुखारी को छोड़, सुन्नियों के मौला अली की नहीं मानता। मौला ही बोल के मौला अली का इनकार कर रहा है। मौला अली कह रहे हैं कि मेरे अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और तू कह रहा अली का पहला। तो मौला अली तुझसे राजी नहीं होंगे, बल्कि तुझे जूते मारेंगे। मौला अली की जो बात मैंने नहीं की, जो दावा मैंने नहीं किया, तू कौन होता है दावा करने वाला? तू क्या शरीयत बना रहा था? जो बात कहने की मुझे नबी ने इजाजत ना दी, तुझे कहां से इजाजत मिल गई? तूने शरीयत बनाई कहां से, गढ़ी कहां से? तो याद रखिए, मैं मौला अली की रिवायत इतनी सुना सकता हूं, और इस पर तो मैं एक मुस्तकिल किताब लिख रहा हूं, 250 सफ़े किताब के लिखे जा चुके हैं, और इंशाल्लाह 300-350 सफ़े तक जाने की उम्मीद है। मैं उसमें सिर्फ वो रिवायतें जमा कर रहा हूं, किताब का नाम ही मैंने वो रखा है। असल में मुझे प्रॉब्लम यह है, काफ़ी दिन से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वक्त की बड़ी किल्लत रहती है मेरे पास। जलसे भी रहते, घरेलू मामलात भी रहते, खानदानी मामलात भी रहते, और भी बहुत से मसरूफियात है। वक्त थोड़ा थोड़ा मिलता है तो मैं घर पे जब फुर्सत में होता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर किताब पे काम करता हूँ। अल्लाह करे वो किताब मुकम्मल हो तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत जब देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। किताब का नाम है फ़ज़ाइल अबू बकर उमर बज़माने अली हैदर। सिर्फ वो रिवायतें उसमें मैंने जमा की कि जो रिवायतें सिर्फ मौला अली से आई, मौला अली के अलावा किसी की रावी रिवायत की रावी है। अगर वो जमा करूं तो कई जिल्दों में किताब बन जाए, लेकिन सिर्फ वो रिवायतों पर मैं काम कर रहा हूं जो सिर्फ मौला अली ने अबू बकर और उमर की फजीलत पर जिक्र किया, अहले बैत ने किया है।
हजरत सैयदना इमाम जाफर क्या कहते हैं, ये एक सिलसिला है, वक्त नहीं है मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, इस पर तो अहले बैत का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर, और ये मरदूद आज अबू बकर को गालियां बकर। इन जाहिल मौलाइयों को पता नहीं कि जिन्हें गाली बकरे वो है कौन। इनसे एक छोटा सा सवाल कीजिए, कोई कल शिया मिल जाए तो उससे कहिए कि भाई हम हनफी है, अहले सुन्नत 4 मसालिक में तकसीम है। ये बातें याद रख लीजिए आप, ये मोटी मोटी चंद मैं बातें बयान कर रहा हूं कि ये बातें अगर आपने सिर्फ याद रख ली, पूरी हदीसें याद ना रखे, हवाले याद ना रखे, ये 4-5 बातें याद रख ली आपने, मैं खुदा ही कसम कहता हूं मुनाजिर हो, ये 4 बातों में खा जाएंगे आप उनको। पहला, भाई तू अबू बकर पे लानतान कर रहा है, और किन बुनियादों पे लानतान किया जा रहा है मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। अबू बकर पे, सिद्दीक पे लानतान, हजरत उमर पे लानतान, उस्मान गनी पे लानतान, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी जात पे लानतान हो रहा है तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अमीर मुआविया से शुरू होते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उस्मान गनी तक जाते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उमर तक आते हैं, उमर के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक तक, और फिर कहीं का नहीं रहता है, घर का ना घाट। तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है। तो भाई अहले सुन्नत 4 मज़ाहिब में, जिसको आमतौर पर मसलक बोलते हैं, हकीकत में वो मजहब है, मसलक और होता है। 4 मज़ाहिब में मुनक़सिम है अहले सुन्नत, 4 मजहब में हम लोग तकसीम है। एक है हनफी, दूसरा है शाफई, तीसरा है मालिकी, और चौथा हम्बली। हम हिंदुस्तान में जो अक्सरियत मुसलमानों की वो हनफी है। आप उधर को चले जाएं, बंबई के कुछ इलाके हैं, केरला वगैरह चले जाएं, बंबई के कुछ उधर आगे में गोवा की तरफ के इलाके, वहां कुछ शाफई मिल जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शाफइयों में गया हूं, मेरे जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। चेन्नई गया हूं मैं, चेन्नईयों में जलसे होते हैं, वहां शाफई बुलाते, और ये वो शाफई है कि मसलकन मजहबन शाफई है, लेकिन मसलक आला हजरत के पाबंद, अकीदा आला हजरत वाला है। बाद इसमें ताज शरिया के मुरीद है, बाद इसमें मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के मुरीद है, बाद हजरत मौदी से कबीर के मुरीद है, यानी मुरीद हमारे ही अक्सर बुजुर्गों से है मजहबन शाफई। 4 मज़ाहिब में हम लोग मुनक़सिम है, हम लोग हनफी है। इनसे पूछे कि भाई आप शिया हो, शियात से आपको हमदर्दी है, तो शिया जिस फिक़्ह पर अमल करते हैं, जिस मजहब पर अमल करते हैं, जिस इमाम से मसाइल का इंतसाब करते हैं, उस इमाम का नाम क्या है और उस फिक़्ह को क्या कहते हैं? मजमे में कोई बता सकता? जो बता दे मैं समझूंगा इस इलाके का बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है। फ़िक़्ह जाफरिया माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत है। आफ्ताब नाम है आपका, माशाअल्लाह आपको, और हकीकत में आफ्ताब है, अच्छों को नहीं पता भाई। फ़िक़्ह जाफरिया पर अमल करते हैं वो, और फ़िक़्ह जाफरिया पर जो कौन है, फ़िक़्ह जाफरिया से मुराद उनकी इमाम जाफर सादिक, पूरा मजहब शिया इमाम जाफर सादिक के उसूल और उनकी बुनियादों पर टिका हुआ है। मगर जरा इनसे पूछिए एक सवाल कि तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है, इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? पता तो चले कि किस खानदान को गाली बक रहा है। हजरत इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? ना पता हो तो मुझसे ले जाओ, शिया किताबों से भी साबित करूंगा। ये उसूल काफी के अंदर नसब लिखा है। ये शियाओं की बाद कुरान सबसे मुअत्तबर किताब मानी जाती है। वो बुखारी को नहीं मानते शिया लोग, याद रखिए, वो मुस्लिम को नहीं मानते। हाँ, मौलाई से बात करेंगे तो हम बुखारी मुस्लिम दिखाएंगे कि अगर तू सुन्नी है तो बुखारी से मान, वरना ऐलान कर दे मैं शिया हूं, और अगर तू ऐलान करे मैं शिया हूं तो फिर हम अब बुखारी नहीं करेंगे, हिलाएंगे, हम उसूल काफी लाएंगे, हम फिर मन लायदुल फकीह लाएंगे। ये शियाओं की मुअत्तबर किताबें, ये कुतुब अरबा इनके की, ये शेख सदूक है इनके लिखने वाले, इनके जनाब याकूब कुलैनी है। उसूल काफी के बारे में लिखा गया कि इमाम मेहदी को दिखाई गई थी, उन्होंने इसका नाम उसूल काफी रखा, कहा कि हाजा काफी शियातना, ये हमारे शियाओं के लिए काफी है। इन किताबों में नसब लिखा है इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर से रिवायतें जमा की गई है। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम है उम्मे फरदा। क्या नाम है? उम्मे फरदा के जिनके खानदानी रिश्ते हो, तेरी जात का पता ना बिरादरी का पता, तो इन खानदान वालों पे लानतान कर रहा है। अमीर मुआविया पे भी बड़ी लानतान हो रही है। करबला के वाक़या सुनते हो ना आप, 9 रिश्ते हैं अहले बैत से हजरत अमीर मुआविया के। कितने रिश्ते अमीर मुआविया के? और ये तमाम 9 के 9 रिश्ते सिफ़ीन के बाद के, जंग सिफ़ीन के पहले के नहीं है, जंग सिफ़ीन के बाद। तो इस आज के मौलाई से पूछो कि तुझे हजरत अमीर मुआविया से नफरत क्यों? कहा अली से लड़े, तब तुझे बड़ा समझ में आ गया अली से लड़े। अहले बैत के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे बाप से लड़ा, हम रिश्तेदारी क्यों करें? वो रिश्तेदारी कर रहे हैं और तू जात का ना बिरादरी का, तेरे बाप का पता ना माँ का पता, तू चला इन पे लानतान कर। तो आदमी को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सजरा बता रहा हूं, 9 नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है, फिर वीडियो दिखाने हैं, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। मैंने पहले अर्ज किया कि 3 घंटे चाहिए बयान के लिए, लेकिन तंगदामनी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक नसब जो अमीर मुआविया से अहले बैत का जो खास ताल्लुक है, एक नसब। ये 12 आपने सुना है कि आपकी बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा। मैं तो दूसरा सिलसिला सिफ़ीन के बाद का सुना रहा हूं।
करबला में एक बड़े जाबाज बहादुर, करबला के एक अजीम हीरो का नाम आता है हजरत अली अकबर। नाम सुना है क्या नहीं? कौन सा राब दिए जो अली अकबर की शहादत रो रो के बयान नहीं करता? हम शबी पैगंबर, इनका लक़ब था, रसूलुल्लाह की शबी थे। और हुजूर से चेहरे मुबारक इतना मिलता था, इतनी तशबीह थी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कि जब मैदान करबला में लड़ने आए हजरत अली अकबर, यजीदी भी इनके चेहरे को देखकर रोने लगे थे कि ऐसे शहजादे को भी हमें कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खातिर। अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे, जरा इन पूछो मौलाइयों से कि अली अकबर आसमान से तो नहीं टपके थे, इंसान के वजूद के लिए एक औरत की मां की भी जरूरत पड़ती है, और मां वो है जिसके बारे में आका ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अली अकबर की मां का नाम क्या है? इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की मां है, कौन है भाई? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला की मां कौन है? उनका नाम है मैमुना। और मैमुना कौन है? मैमुना हजरत अमीर माविया की सगी भांजी है। मैमुना अमीर माविया की छोटी बहन, बड़ी बहन उम्मे हबीबा, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हुआ। छोटी बहन हजरत मैमुना, उनकी बेटी हजरत उम्मे लैला। उम्मे लैला का निकाह हजरत इमाम हुसैन से हुआ। इमाम हुसैन और उम्मे लैला से अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हुए। और ये निकाह, ये शादी सिफ़ीन के बाद हुई। तो मैदान सिफ़ीन में लड़ने के बाद, बावजूद जंग करने के बाद, और सिफ़ीन में हुसैन पाक भी मौजूद थे अमीर माविया के खिलाफ, तब भी उस खानदान में रिश्तेदारी की क्यों की? उन्हें पता था कि हमारी ये जंग कोई कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, अमीर माविया काफिर नहीं है, हमारी जंग उसूल की बुनियाद पर है। और उसूल ये है कि अमीर माविया के नजदीक कातिलाने उस्मान हजरत अली की फौज में थे। उनका मुतालबा था कि कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे बदला लें। वजह